अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है स्टेटमेंट में कि अगर आपके पास ना एक्स की वैल्यू 2 - के रूट 3 दी हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1/x एंड x-1/x होल पावर 2। तो आपने क्या क्या काम करना है, x-1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा ये है कि x-1/x होल स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी होंगी। तो क्वेश्चन के अंदर देखें, जो कहा गया है कि एक्स से आपको ये गिवन है ना कि एक्स माइनस 2 - के रूट 3 इक्वल है एक्स की वैल्यू। तो चूंकि जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनके अंदर 1/x भी तो हमें चाहिए ना। एक्स जब है आपके पास 1/x भी तो चाहिए ना। अगर हम 1/x फाइंड कर लें पहले, तो 1/x कैसे फाइंड हो सकते हैं। देखें, ये अगर एक्स है तो एक्स के रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/x की जगह एक्स की वैल्यू डिनोमीटर में 2 - के रूट 3 बन जाएगी। लेकिन अभी देखा जाए तो ये डिनोमीटर में एक सर्ड नंबर आ गया है, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए क्या काम किया जाएगा, इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो इसका डिनोमीटर का कॉन्जुगेट बन जाएगा आपके पास 2 + के रूट 3। इस साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया एंड इसी को डिवाइड भी कर लिया। अब चूँकि नोमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 + के रूट 3 ओवर, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर के आ जाएंगे 2 - के रूट 3 इंटू 2 + के रूट 3 बन जाएगा। अब देखें, नोमीनेटर में तो बन जाएगा ना सिर्फ 2 + के रूट 3, डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, ये आपस में फॉर्मूला बना रहे हैं a - b × a + b वाला। तो ये a² - b² आ जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर - के रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद सिम्प्लीफाई करेंगे मज़ीद तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये 2 + के रूट 3। अच्छा, डिनोमीटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये स्क्वायर से कटने के बाद बाकी सिर्फ 3, तो ये बाकी बचेगा आपके पास 2 + के रूट 3 ओवर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बाकी सिर्फ 1 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1/x की वैल्यू आ गई है 2 + के रूट 3, जबकि x की ये वैल्यू है ना। अब हम इस तरह से ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें कि x-1/x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको, गिवन वैल्यू थी, तो इसकी जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 - के रूट 3। उसके बाद माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन अपनी जगह पर आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना 1/x की वैल्यू, तो 1/x की वैल्यू क्या है 2 + के रूट 3। अब चूँकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये टर्म्स के साइन चेंज होंगे ना, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 - के रूट 3 - 2 - के रूट 3 बन जाएगा। अब देखा जाए तो ये +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी -के रूट 3 एंड -के रूट 3 ऐड होकर -2 के रूट 3 बन जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किस चीज़ की, x-1/x की, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ये एक चीज़ का रिजल्ट आपके पास आ चुका है जो आपने फाइंड करना था ना, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये वही चीज़ है जो x-1/x लिखा हुआ है, ठीक है, जो इसके स्क्वायर के अंदर आ रहा है। इसका स्क्वायर चाहिए हमें, इसके स्क्वायर के लिए हम काम कर सकते हैं, इसी का आप बहुत सारे स्क्वायरिंग कर लें। ये दोबारा हम वैल्यू लिखते हैं 1x - 1/x किसी को ले -2 के। अगर हम ये काम कर लें, यहाँ पे लिखें हम के टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो जब स्क्वायर लेंगे लेफ्ट साइड का तो ये बन जाएगा जो हमें वैल्यू चाहिए। राइट साइड के भी स्क्वायर लेंगे, ये स्क्वायर आ गया। इस स्क्वायर ये नेगेटिव साइन स्क्वायर ये सेकेंड खत्म हो जाएगा प्लस में, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा नेक्स्ट, और स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर से कटने के बाद सिर्फ बाकी 3 बचेगा। तो 4 × 3, अब 4 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी थी x-1/x होल स्क्वायर की वैल्यू, वो आपके पास आ गई है 12 के इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया पहला पार्ट के, जिसमें आपने क्या काम करना था कि इन दो चीज़ों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी ना। देखें, ये पहला पार्ट में था ना कि अगर x आप वही दी और आपने x-1/x और x-1/x और इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, तो ये हमने अभी दोनों वैल्यूज क्या कर ली हैं, फाइंड आउट कर ली हैं, ठीक है। एक की वैल्यू ये आई है और दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू ये वाली बननी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में आपको कहा जा रहा है
कि अगर आपके पास x जो है ना वो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 दियो, सॉरी डिनोमिनेटर में भी एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, देन आप ये करें कि x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर दें और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी, और साथ में एक्स पावर 3 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 3 की वैल्यू भी फाइंड करके दें। तो चूंकि अगर हम फिर अच्छा देखें, अगर ये वैल्यू फाइंड करें तो इसमें आपको 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, सिर्फ आपके पास एक्स की वैल्यू है तो आपने 1 ओवर एक्स भी फाइंड करना होगा ना। लेकिन 1 ओवर एक्स फाइंड करने से पहले ना आप इस एक्स को पहले इसके डिनोमिनेटर में से थर्ड नंबर को पहले फिनिश कर लें। जब इसमें से फिनिश करेंगे तो इसको रेशनलाइज करवाना पड़ेगा हमें। तो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो इसके साथ हम इसको रेशनलाइज करवा लेते हैं। अब नोमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये a माइनस बी तो होल स्क्वायर फॉर्म में लेके जा सकते हैं इसको, क्योंकि सारी चीज़ें एक जैसी है ना। होल पावर टू डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पहुंच जाएगा, मीन्स के स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो सेपरेट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये होल स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले एक्सपेंड होगा यहाँ पर, उसके बाद हम इसको आगे ऑब्जर्व करेंगे। देखें ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कॉन्स्टेंट आ रही स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर माइनस 2ab 2 फार्मूले वाला, और a की जगह आ रही है स्क्वायर रूट 5 और b की जगह आ रही स्क्वायर रूट 2। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है आपके पास 5 माइनस 2 आ जाएगा, ये होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी इधर 5 प्लस 2 माइनस 2, इन दोनों स्क्वायर रूट्स का सेम साइड है ना, लिहाजा एक ही स्क्वायर रूट में जाकर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 करने से आपको आंसर मिल जाएगा 3। अब देखें ये 2 और ये 5 ऐड हो सकते हैं, 5 2 में ऐड होकर ये 7 बन जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्स जो है ना ये नंबर बन गया। अब इसको हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, ये 7/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10/3 इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। ये एक्स आपके पास सिम्प्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आ चुका। अब नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि चूँकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी थी उसमें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू चाहिए ना हमें, तो 1 ओवर एक्स की वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 1 ओवर एक्स क्या है, किस तरह आएगा 1 ओवर एक्स? 1 ओवर एक्स आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि जैसे कि आप देखें एक्स आपके पास ही है ना, तो 1 ओवर एक्स के लिए एक्स की भी वैल्यू थी ना, एक ही बात है, ठीक है। तो एक्स अगर हम यही वैल्यू कंसिडर करें तो ये क्या है 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 है। तो अगर हम 1 ओवर एक्स करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, 3 ऊपर चला जाएगा, जबकि नोमीनेटर वाली जो साइड है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कुछ इस तरह करके कि 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 करके, ठीक है। अब देखे जाए तो इसके डिनोमिनेटर में अगेन एक थर्ड नंबर आ रहे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए फिर से रेशनलाइज करवाना पड़ेगा। 3 ओवर 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 रेशनलाइज कैसे करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 बनेगा ना इसका कॉन्जुगेट, तो ये 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। अब चूँकि नोमीनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे डिनोमिनेटर आपस में, तो नोमीनेटर मल्टीप्लाई होकर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 बन जाएगा, जबकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज होगा, जो क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 10 का होल स्क्वायर। तो ये देखें सिम्प्लीफाई करें इसको आगे, 3 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 7 का स्क्वायर होता है 49, जबकि 2 का स्क्वायर होता है 4, और स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो बाकी सिर्फ 10 बचेगा। तो अब देखा जाए तो ये लिख सकते हैं आप इसको 3 इंटू 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर ये 10 4 10 से मल्टीप्लाई होकर 40 आ जाएगा, 49 में से 40 माइनस करने बाकी 9 बचेगा ना, 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9 होता है। तो उसको आप लिख सकते हैं ये 7 चलिए तो 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10 ओवर 3 आ गया ना। अब इस 3 को आप दोनों बना के डिवाइड कर सकते हैं, तो 7/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10/3 आ गया। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1 ओवर एक्स की वैल्यू। देखिए आपने एक्स की वैल्यू ये फाइंड की थी सिम्प्लीफाइड फॉर्म में कि 7/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10/3 था, और ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू ये आपके पास बनी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यूज़ करना है
इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अच्छा जी, अभी हमने ना ये काम कर लिया कि एक्स और वाई की वैल्यू सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख ली है। अब हम ये काम कर लेते हैं, देखें कि हमने नेक्स्ट काम भी करना है कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स की एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर और एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले ये काम कर लेते हैं कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास है वैल्यू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। देखें एक्स और एक वन ओवर एक्स आपके पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, लिहाजा इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। देखें ना, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, जबकि ये सारी वैल्यू वन ओवर एक्स की वैल्यू है, जिसको आपने सिम्प्लीफाई करके तो इस फॉर्म में लिख लिया। अब अगर देखा जाए तो एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू 7/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 10/3 लिख सकते हैं, जबकि उसके बाद प्लस साइन है, और वन ओवर एक्स की जगह वन ओवर एक्स की वैल्यू 7/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10/3 भी लिख सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव टर्म और ये पॉजिटिव टर्म सेम टर्म कैंसिल हो गई है ना, बट सेम टर्म बट अपोजिट साइन कैंसिल। तो ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होकर के क्या आ जाएगा, देखें ये 7/3 प्लस 7/3 है, ऐड करेंगे तो इनका सेम नंबर एलसीएम आएगा 3, और 7 प्लस 7 करेंगे तो वो 14 आ जाएगा। तो 14/3 ये किसका रिजल्ट आ गया आपके पास, एक्स प्लस वन ओवर एक्स का रिजल्ट आ गया। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम ये काम कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसी को यहाँ वन का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लें। तो ये लिख रहे हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स प्लस वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड पर 14/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर देखा जाए तो x प्लस वन ओवर एक्स इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स, ए की जगह एक्स आ रहा है, बी की जगह वन ओवर एक्स, ये एक्स एक्स से कट भी जाएगा। अच्छा 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, 14 का स्क्वायर आई थिंक 196 होता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 196 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना होगा, यह आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाकी बात के इधर, और राइट हैंड साइड पर आपके पास आ रहा है 196 डिवाइड बाई 9। इस 2 को आप राइट साइड पर अगर शिफ्ट करें तो इधर जाके 196/9 में से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196/9 माइनस 2। इधर एलसीएम लेकर सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, तो एलसीएम कितना बनेगा 9 एलसीएम 196 माइनस ये कितना बनेगा 18 आ जाएगा, 9 2 18। अच्छा अब इन दोनों को आपस में अगर ऐड सेपरेट करें तो ऐड सेपरेट करने के बाद आपको मिल सकता है जी इधर से 8 आ जाएगा पहले, और नेक्स्ट इधर से आपके पास 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और ये 1 रहा, तो ये 178 डिवाइड बाई 9 बचेगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि 178 डिवाइडेड बाई 9 है, ठीक हो गया। अच्छा ये तो हमने फाइंड कर लिया कि इसकी जो सेकंड वैल्यू थी। अब नेक्स्ट हमें इसकी वैल्यू भी चाहिए कि एक्स पावर 3 प्लस वन ओवर एक्स पावर 3। तो अब वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने अगेन स्क्वायरिंग करनी है इक्वेशन नंबर 1 की। तो ये लिख लेते हैं जी हम इधर कि अगेन स्क्वायरिंग स्क्वायर नहीं करें, क्यूब करें, क्यूब है ना, तो अगेन टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या दी हुई है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 14/3 है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 14/3। तो इसके बहुत सारे हम क्या काम कर रहे हैं, क्यूब अप्लाई कर रहे हैं। आप इसका ज़रा क्यूब देख लेते हैं। अच्छा इसके क्यूब देखने के लिए देखें 14 का जब आप क्यूब अप्लाई करेंगे तो ये होता है जी 2744/3 का क्यूब लेंगे तो वो होगा 27। लेफ़्ट साइड का जब आप क्यूब ओपन करेंगे तो ये आप क्यूब इस तरह ओपन करेंगे ना, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला से क्या होता है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला।
कि अगर आपके पास a प्लस बी होल क्यूब आ जाए तो इसको आप क्यूब किस तरह ओपन करते हैं, ये लिखते हैं ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a मल्टीप्लाई बी एंड होल मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल क्यूब का। अगर हम इस फार्मूला को इस पे इम्प्लीमेंट करें तो ये बन जाएगा आपके पास a क्यूब, a की जगह x आ रहा है, x क्यूब प्लस b क्यूब, b की जगह आ रहा है 1/x, तो 1/x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3a इंटू बी, a की जगह x आ रहा है और b की जगह 1/x आ रहा है, ये आ गया, और होल मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1/x आ जाएगा, a प्लस बी जो। अच्छा अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, जब मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया ना ये प्लस बी और क्यूब, तो ये चीज़ बन गई लेफ्ट हैंड साइड पर, ये x से कट जाएगा तो ये बाकी आपके पास आ जाएगा x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3, ये प्लस 3 एज इट इज़, जबकि x प्लस 1/x की जगह आ जाएगा इसकी वैल्यू कोई नंबर 1 से 14/3 थी, तो उसी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 14/3 आ गई। और राइट हैंड साइड पर आपके पास आ रहा है 27/44/27। अच्छा अब देखें ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट देखें ये x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3, ये 14 बाकी बात का नहीं, ये राइट साइड पर जाएगा तो ये इस नंबर में से माइनस हो जाएगा, -14 आ जाएगा। अब इधर अगर हम एलसीएम ले करके आप लिख सकते हैं जी कि ये तो आ जाएगा ना आपके पास 27, 24 -14 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये नंबर आपके पास बनेगा 378 बनेगा ओवर 27। अच्छा ये x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3, अब इनको आपस में माइनस प्लस करें ये 44 सॉरी, ठीक है। अच्छा इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2344/27, तो ये आपके पास एक्चुअली वैल्यू आ गई है x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 की। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखें ना हमने इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी x प्लस 1/x की, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, फिर x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 की। तो ये आपके पास पहली वैल्यू है x प्लस 1/x की। फिर नेक्स्ट हमने ये वैल्यू फाइंड की x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, फिर अब हमने फाइंड कर लिए x पावर 3 1/x पावर 3 की वैल्यू। तो ये तो आपके पास था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है।